तो दोस्तों एनएस में मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके डाउट क्लियर करने वाला कोई है नहीं। क्या होता है कि एनएस में अपनी पढ़ाई को लेकर कई सारे तरह तरह के सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं स्टडी सेंटर से, रीजन सेंटर से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो एनओस की अच्छी खासी नॉलेज रखता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारा पास जो है स्टडी सेंटर, रीजन सेंटर जाना मुश्किल हो जाता है या उन्हें कहीं से कोई अगर जानकारी मिलती है तो कई बार क्या होता है कि वो जानकारी भी अपना क्या सटीक नहीं होती है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे, हर तरह की आपको अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हर संडे में अपना संडे वीडियो बनाता हूँ जिसमें क्या होता है कि आप जैसे कि सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जो पोस्ट किया जाता है, संडे पोस्ट किया जाता है, उस पर क्या होता है कि आप जैसे कि सारे विद्यार्थी अपने सवाल कमेंट करके पूछते हैं और उन सभी सवालों के जवाब साथ में आता हूँ मैं अपना संडे वीडियो में। तो दोस्तों पिछले हफ्ते से लेकर अब तक कई सारे विद्यार्थियों ने अपने तरह तरह के सवाल पूछे हैं और उन सभी सवालों के जवाबों के साथ में यहाँ पर आया हूँ आज संडे वीडियो में। तो दोस्तों देखा जाए सवाल वैसे देखा काफ़ी सारे होते हैं और हर किसी का सवाल लेना काफ़ी मुश्किल होता है। प्लस ये भी है कि बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपने सवाल यहाँ वहाँ कमेंट करते हैं तो उनको भी लेने में मुझे काफ़ी परेशानी होती है और यहाँ पर मैं हर किसी सवाल ले नहीं पाता। और साथ ही साथ ये सवाल क्या बहुत से विद्यार्थियों के सवाल क्या कॉमन है, तो ऐसे और भी कई सारे विद्यार्थियों को जवाब मिल जाता है। अगर एक का डाउट क्लियर होता है तो बाकी कई सारे विद्यार्थियों को डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की संडे वीडियो, आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल प्रभजोत सिंह सैनी और इनका सवाल बनता है, हेलो सर, मेरे फ्रेंड ने एनओएस बोर्ड से 4 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए थे क्लास 12th, तो उसका 2 सब्जेक्ट रह गया है, पंजाबी और सोशियोलॉजी, तो उसे 2 में से 1 सब्जेक्ट क्लियर करना है, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो यहाँ देखा जाए आपका सवाल मैं समझ गया हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है और उसने अपना क्लास 12th है, क्लास 12th के 4 सब्जेक्ट अपना क्लियर कर लिए है। अब क्या है कि 1 सब्जेक्ट क्लियर करना बाकी है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि जो 4 सब्जेक्ट क्लियर करे हैं, कि जो 4 सब्जेक्ट में पास हुआ है उनमें लैंग्वेज कितनी है। अगर उन 4 सब्जेक्ट में ऑलरेडी 2 लैंग्वेज क्लियर है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या और भी कोई ऐसी कोई लैंग्वेज है, अगर 2 लैंग्वेज क्लियर है तो ऐसे में क्या है कि जो है अपना सोशियोलॉजी को पास करना ज़रूरी है। अगर इन केस अगर एक ही लैंग्वेज क्लियर करी है तो ऐसे में क्या है कि अगर अपना पंजाबी या सोशियोलॉजी दोनों में से कोई भी अगर एक पेपर निकालते हैं तो पास हो जाएंगे। तो इतना ही आपका बनता है क्योंकि पास होने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, जिसमें क्या है कि अपना कम से कम 1 लैंग्वेज होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है ज्योति कुमार और इनका सवाल बनता है, मेरे एग्ज़ाम अक्टूबर में है क्लास 12th, टीएमए कब बनाने हैं और सबमिट होंगे कैसे को पता है। तो यहाँ देखा जाए कि आपके जो एग्ज़ाम है अक्टूबर 2023 में है और ऐसे में आपके जो अपने टीएमए बनते हैं तो जो कि आपके अपना जून जुलाई से आपके सबमिट होने शुरू हो जाएगी। जी हाँ, हो सकता है कि आपके जो अपने असाइनमेंट है जून के महीने में या अपना जुलाई के महीने तक आपके जो असाइनमेंट है सबमिट हो। और असाइनमेंट आप अपना ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आपने जो अपने असाइनमेंट बनाए हैं तो हर असाइनमेंट की अपना एक अलग से पीडीएफ फाइल बनाइए और उसका साइज अपना 5 MB से कम कर रखना है और उसे आपको अपना अपलोड करना होगा। तो फिलहाल देखा जाए कि अभी आपका जो टाइम है तो अभी आपको अपना 2000 अपना जो है कि 22 से 23 वाले असाइनमेंट आपको बनाने हैं और लगभग जून के महीने में आपके असाइनमेंट अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। और जून के महीने में आपके अपना एग्जामिनेशन फीस है तो वो भी जाएगी और आपके अक्टूबर 2023 में आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है खुशबू खबर और इनका सवाल बनता है, सर मैं एनएस 10th क्लास में हूँ सर, 6 सब्जेक्ट लिए थे, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, संस्कृत साहित्य, सोशल साइंस, और मैं बस संस्कृत साहित्य मेरी बैक आई है, पर आपने कहा था कि 5 में जो पास होता है वो पास होता है। एनएस हेडक्वार्टर में बात की, उन्होंने कहा कि तुम संस्कृत साहित्य की तुम्हारी लैंग्वेज में बैक आया है, पेपर देना पड़ेगा, और मैं पेपर दिया तो मुझे एब्सेंट बता रहा है। प्लीज़ बताइए कि मैं अपने पास का रिज़ल्ट कैसे निकालूं। तो यहाँ आपका मैं सवाल समझ गया हूँ कि आपके पास टोटल जो है कि 6 सब्जेक्ट है और इन 6 सब्जेक्ट में क्या है कि आपने जो है 3 लैंग्वेज ले रखी है। जी हाँ, जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, और आपका होम साइंस है, संस्कृत साहित्य है और सोशल साइंस है। तो ये कुल मिला के आपके 6 सब्जेक्ट है। लेकिन इनमें क्या है कि आपकी 3 लैंग्वेज है और होता है क्या है कि मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। अगर आप 3 लैंग्वेज क्लियर कर लेते हैं तो भी ऐसे में आपको बाकी के 3 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होंगे
और उन 3 सब्जेक्ट में यहाँ पर देखा जाए कि जैसे कि आपने होम साइंस से निकाल लिया है, सोशल साइंस से आपने निकाल लिया है, बाकी आपका बचा है संस्कृत साहित्य है। तो आपको संस्कृत साहित्य आपको निकालना होगा। अगर संस्कृत साहित्य आपको मुश्किल पड़ रहा है तो कोई ना कोई आपको ईजी सब्जेक्ट ऐड करके आपको उसको क्लियर करना होगा। और साथ साथ यहाँ पर मैं ये भी समझा रहा हूँ कि आपके जो किसी रिजल्ट में ए भी आ रहा है, तो आप अपना स्टूडेंट लॉगिन करके रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिजल्ट करेक्शन का। तो जिस दिन रिजल्ट आया था तो रिजल्ट आने से हमारा पर 30 दिन आपको दिए जाते हैं। तो अभी आप अपना जो कोशिश करिएगा कि अभी हमारा पर 20 फरवरी से पहले पहले अपना रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अंशराज छोटू, और इनका सवाल बनता है, सर पीसीबी क्लासेस जाना ज़रूरी होता है क्या? प्लीज़ सर रिप्लाई मी। तो यहाँ पे हमारा पास पीसीबी क्लासेस जाना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी ज़रूर हो गया है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके जो मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेटिव मार्क्स मिलते हैं, वो आपके पीसीबी क्लासेस के बेस पर मिलते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना पीसीबी क्लासेस नहीं लेते हैं तो पास नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपना पीसीबी क्लासेस नहीं लेंगे तो भी अपने असाइनमेंट दे सकते हैं, तो भी आप अपने प्रैक्टिकल दे सकते हैं, तो भी अपने आप थ्योरी एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, ये है कि तब आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर इन केस अगर सपोज जैसे मान लीजिए आपका बनता है सब्जेक्ट अपना जो है डाटा एंट्री। अब डाटा एंट्री में क्या होता है, प्रैक्टिकल लगभग हमारे पास 60 नंबर का होता है। अब 60 में से लगभग 30 नंबर आपके फॉर्मेटिव, 30 नंबर के आसपास आपके समेटिव नंबर। तो ऐसे में आपको फिर अपना 30 नंबर में से ही आपको नंबर दिए जाएंगे, फॉर्मेटिव मार्क्स आपको शायद ना मिले। तो ये आपको थोड़ा सा बनता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप थोड़ी बहुत अपना जो आपकी पीसीबी क्लासेस बनती है आप जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है TCM BBC व्लॉग, और इनका सवाल बनता है, एनएफ सेंटर एड्रेस चेंज कर देते तो क्या मार्कशीट डायरेक्ट घर आ जाएगा क्या? तो यहाँ देखा जाए कि आपका सवाल समझ गया हूँ कि आपका जो स्टडी सेंटर है चेंज हो गया है। तो ऐसे में क्या है कि आपका जो नया स्टडी सेंटर होगा तो हो सकता है कि आपके जो मार्कशीट डॉक्यूमेंट वगैरह है आपको वहीं से मिले। अगर इन केस वहाँ से नहीं मिलते हैं तो ऐसे में अपना जो रीजन सेंटर जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो रीजन सेंटर आपको बताएगी कि आपकी मार्कशीट बाय पोस्ट भेजी जाएगी या किस स्टडी सेंटर पर मिलेगी। ये हो सकता है कि आपको उसी रीजन सेंटर से आपको अपनी मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह आपको मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है एनिमल, और इनका सवाल बनता है, सर मेरा आई कार्ड नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या है कि आई कार्ड अपना बाय पोस्ट वगैरह नहीं आता है। इसके लिए आपको सिंपली क्या है, अपना एनएस की वेबसाइट पर जाकर आपको स्टूडियो लॉगिन करना होता है। स्टूडियो लॉगिन करने के बाद में आप डैशबोर्ड में देखेंगे कि वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई कार्ड। तो उस आई कार्ड पर आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है उसको डाउन करने का। उसको डाउन करिए, कलर प्रिंटर निकालिए, कटिंग लैमिनेशन करिए, आपका आई कार्ड आपके हाथ में होगा। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर कंस्टेंट स्टडी, और इनका सवाल बनता है, सर मैंने 12th में एडमिशन लिया है और मेरे 7 सब्जेक्ट लिए हैं, और पास होने के लिए कम से कम कितने सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है? 7 सब्जेक्ट में से। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कब तक देने होंगे अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में, और बुक्स कहाँ से मिलेगी? 1 साल में कितनी बार एग्ज़ाम होंगे, और सर बुक्स कहाँ से मिलेगी ये भी बता दो। और अगर हम 7/5 सब्जेक्ट क्लियर और पास हो जाते हैं, और फिर क्या हमें फेल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है या है क्या, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आगे जाके? तो यहाँ देखा जाए आपके काफ़ी सारे डाउट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपका यहाँ पे क्लास 12th है, तो अपना जो है क्लास आप 10th देख लीजिएगा कि दोनों के बीच में अपना जो गैपिंग है वो होनी चाहिए। दोनों बीच में लगभग हमारा पर जो 2 साल गैपिंग होती है तो वो 2 साल गैपिंग आपकी होनी चाहिए। कि जैसे कि हमारा पर रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं, रेगुलर स्कूल में जाते हैं तो 10th पास होते हैं, उसके बाद 11th पास होते हैं, उसके बाद 12th पास होते हैं। तो ये जो 11th वाला गैप है, 11th क्लास है, ये आपके जो गैप माना जाता है। जी हाँ, अगर आपने अप्रैल 2021 में 10th पास करी है तो आप अपना अप्रैल 2023 में 12th पास कर सकते हैं। तो आप ये गैप देख लीजिएगा। अगर गैप पूरा नहीं है तो ऐसे में आप कोई भी अपने 4 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं, बाकी आपने लिए है सब्जेक्ट 7, तो इन 7 में से 5 सब्जेक्ट क्लियर करना ज़रूरी है। भले आप 2 में फेल हो जाए या 2 का एग्ज़ाम ना दे, वो अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपके एडिशन में आ जाते हैं, आपको सपोर्ट आपको बचाने में आ जाते हैं। लेकिन इन 7 में से जो सब्जेक्ट आप 5 निकालेंगे, उन 5 में आपकी कम से कम 1 लैंग्वेज होना ज़रूरी है, और मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है। इसके अलावा आपके कोई भी जो है सब्जेक्ट होने चाहिए जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट हो। इन केस अगर आपने 2 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट निकाली है, बाकी कोई 3 आपको सब्जेक्ट आपको निकालने होंगे,
तो आपको पास कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपने एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आपने पास किया है तो बाकी के अगर आप कोई 4 सब्जेक्ट भी आप क्लियर करते हैं जो नो लैंग्वेज है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर आपको बनता है अपना जो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कब तक देने होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि असाइनमेंट आप बना लीजिए 2022 से 23 वाला, जो कि यहाँ पे हमारा पर लगभग जून जुलाई के महीने में सबमिट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल फाइल भी बना लीजिएगा। और आपका सितंबर अक्टूबर में आपका जब एग्ज़ाम होगा तो पहले आपको होगा प्रैक्टिकल, और जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल आपको बना के ले जानी है। और इसके साथ यहाँ पर आपने कहा है बुक्स के बारे में, तो जैसे आपका एडमिशन वगैरह कंफर्म हो जाता है, आई कार्ड आपको मिल जाता है, तो उस आईडी कार्ड के सबसे नीचे ब्लू लाइन में आपको दे रखा होता है स्टडी सेंटर। तो आप स्टडी सेंटर जाके कंफर्म कर सकते हैं कि बुक्स वगैरह हमें कब मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो बुक्स है वो आपको उसी स्टडी सेंटर से आपको मिल जाए। अगर इन केस अगर आपको बुक्स वगैरह तब भी नहीं मिल पाती है तो आप एनोस की वेबसाइट से बुक्स है वो डाउन कर सकते हैं। अगर वो भी आपको पसंद नहीं आती है तो आप मार्केट से बहुत सारी जो हमारे हेल्प बुक बनती है आप उनको परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनुराग सर का नंबर मिल जाएगा, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके भी अपना अपना गाइड या अपना जो भी हेल्प बुक है उनसे अपना ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट है क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि बनता है पासवान दीपक, और इनका सवाल बनता है करेक्शन करने के कितने दिनों बाद अपडेट मिल जाएगा, कुछ कंफर्म है। तो यहाँ पर देखा जाए कि बहुत सारे विद्यार्थी है जिन्होंने अपना क्या है कि रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई किया है। कई सारे विद्यार्थियों के रिजल्ट में टीएमए को लेकर, प्रैक्टिकल को लेकर, थ्योरी को लेकर ए भी लगा हुआ है, ये अपना कुछ और प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या है कि रिजल्ट करेक्शन जो कि हमारा पास 30 दिन तक चलेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो उसके अगले दिन ही आपको यहाँ पर रिजल्ट करेक्शन के लिए अपना आवेदन शुरू हो गया था, और जिसके लिए आपको दिए गए 30 दिन। तो लगभग यहाँ पे हमारा पर जो है कि 20 फरवरी तक तो हमारा पर आवेदन रहेगा, अपना अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट करेक्शन के लिए। और उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट करेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमारे पास 20 फैब के बाद में ही आएगा। लेकिन जैसे ही आता है तो तुरंत मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इसे आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको तुरंत आपको जानकारी मिल जाए कि आपका रिजल्ट करेक्शन का रिजल्ट आ गया है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है दिव्या जैन, और इनका सवाल बनता है सर एग्ज़ाम कब है 10th के, प्लीज़ सर रिप्लाई दे दो। तो यहाँ क्या है कि अभी हमारे पास एग्ज़ाम होने हैं अप्रैल सेशन वाले, और क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम को लेकर डेट शीट अभी तक आई नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, और जल्दी यहाँ पे हमारा पर डेट शीट है वो भी आने वाली है। आपका पहले प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद आपका थ्योरी होगा। तो जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके बारे में तुरंत आपको बताऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की संडे वीडियो से कई सारे विद्यार्थियों की हेल्प हुई होगी। हो सकता है कि अभी भी आपके कई सारे डाउट हो, तो अपने डाउट को, अपने सवालों को आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारी संडे पोस्ट पर। हमारी जो चैनल की कम्युनिटी पर जो संडे पोस्ट किया जाएगा तो वहाँ पे अपने सवाल अपना कमेंट करके पूछिए, और मैं उन सभी सवालों के जवाबों के साथ में आऊँगा अगले संडे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।